नमस्कार दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। चलिए तो कल हमने मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो जो डिस्कस किया है यू क्यू मॉडल 1। ठीक है, या इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, विल्सन मॉडल भी, हैरिस विल्सन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आई थिंक इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपने सारे फार्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, यदि आपने नहीं नोट किए हैं तो प्लीज़ आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या पहला फार्मूला क्या देखा था, यू क्यू का देखा था कि भाई यू क्यू जो है, अच्छा पहले हमने टोटल एनुअल कॉस्ट की बात की थी, तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब परचेसिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट थी। तो हमारे पास उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, सी ओ डी अपॉन क्यू, और होल्डिंग कॉस्ट क्या था, होल्डिंग कॉस्ट क्या था, क्यू अपॉन टू इंटू सी एच। ठीक है, और वहाँ पर सी एच यदि हमारे पास यदि कुछ आई परसेंटेज में दिया है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो यदि आई परसेंटेज में दिया है तो हम उसको यदि मंथली बोला है तो मंथली, या ईयरली बोला है तो ईयरली, डिपेंड करता है कि कुछ क्वेश्चन में हो सकता है मंथली बोले वो। ठीक है, तो यदि मंथली बोला है तो मंथ के हिसाब से रखेंगे, यदि ईयरली बोला है तो ईयरली के हिसाब से रखेंगे। तो आई परसेंटेज यदि दिया है तो उसका भी हमको इंटू करना होता है, किसमें, यूनिट कॉस्ट में। ठीक है, तो हमको वहाँ से सी एच मिलता है। ठीक है, इसी तरह से सी ओ डी अपॉन क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या आई थी, जो ई ओ की वैल्यू निकाली थी, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ सी ओ डी अपॉन सी एच। ठीक है, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फार्मूला क्या था कि भाई सी ओ डी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन टू इंटू सी एच, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट को ही हमने क्या बोला था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो ये फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, फिर अपन इस क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन अपना, समझते हैं। बड़ा सिंपल से सवाल है, 3 सवाल लेंगे हम, पर बड़े सिंपल है। ठीक है, चलिए तो फटाफट करते हैं इनको। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट द ऑर्डर साइज ऑफ 400 यूनिट। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट बोल रहा है 400 यूनिट का और 1200 यूनिट का, दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हमको क्या निकालना है, ई ओ क्यू निकालना है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। तो हमको फार्मूला तो पता ही है भैया, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, सी ओ डी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन टू इंटू सी एच। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में हमको क्या करना है, केवल ये वैल्यूज़ पुट करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भाई ये दोनों क्वांटिटी पर, मतलब इसमें यदि 400 यूनिट खरीदता हूँ तो भी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और 1200 यूनिट खरीदता हूँ तो भी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब दोनों को इक्वल करने के बाद क्या किया हमने, वैल्यू पुट की। तो सी ओ डी अपॉन क्यू, क्यू कितना है पहले केस के लिए 400, तो क्यू की जगह क्या रख दिया 400, 400 अपॉन टू इंटू सी एच। ठीक है, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, क्यू की जगह केवल क्या चेंज आ जाएगा 1200, तो सी ओ डी अपॉन क्यू की जगह क्या आ गया 1200 प्लस क्यू अपॉन टू इंटू सी एच। क्यू कितना है, अच्छा इधर इसने गड़बड़ किया है। ठीक है, तो ये 1200 आएगा, यहाँ 1200 आएगा। ठीक है, तो 1200 बटा 2 इंटू सी एच। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो सी ओ डी अपॉन 1200 और सी ओ डी अपॉन 400 एक तरफ कर लो। ठीक है, और इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ तो 400/2 माइनस 1200/2। ठीक है, तो इसको एक तरफ ले जाओ तो 1200/2 मतलब कितना आ जाएगा 600, और 400/2 मतलब 200। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 400। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ जाएगा तो टी ओ सी ओ डी बाहर निकाल लिया तो 1/400 माइनस 1/200। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, डी अपॉन सी ओ इंटू सी एच। देखो ये सी एच उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, और इसको जो सॉल्व करेंगे इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास ये मिलता है। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा। अच्छा, अब इससे ये कैसे लिखा, तो हमें क्या कर रहा हूँ कि इधर भी इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ क्या कर दूँ, 2 से इंटू कर दिया। इधर भी 2 से इंटू कर दिया, इधर भी मैंने 2 से इंटू कर दिया। और ये वाली जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ सी ओ डी अपॉन सी एच, यदि मैं इसका रूट चढ़ा दूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्यू हो जाता है। ठीक है, तो यदि या तो मैं इसका रूट चढ़ा दूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, रूट चढ़ा दिया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ सी ओ डी अपॉन सी एच क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। तो ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 24,000। ठीक है, 240,000। ठीक है, 2,40,000। चलिए, तो यहाँ से मेरा क्यू स्टार का वैल्यू ये आ जाएगा। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है,
वो शॉर्टकट मेथड क्या है कि बस जैसे आपको यदि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दो क्वांटिटी के लिए यदि क्या हो सेम दिया, तो उस केस में क्या करना है अपने को, बस ये सिंपल सा ये फार्मूला उठा के रखना है, क्यू स्टार इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पर Q1 कितना हो जाएगा 400, Q2 कितना हो जाएगा 1200, इन दोनों का इंटू करेंगे तो वो क्यू स्टार मिल जाएगा एज इट इज़। ठीक है, जैसे प्रीवियस मतलब हमने जो कैलकुलेशन करके निकाला है वैसे। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिटरमाइन द EOQ वैल्यू एंड द एनुअल डिमांड, जिसका वर्थ कितना है। अब देखो यहाँ पर डिमांड किस में दिया है, वर्थ में, वर्थ मतलब पैसा। ठीक है, और रुपीज़ कितने का, 50,000 का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 2% ऑफ ऑर्डर वैल्यू। जितनी मेरी ऑर्डर वैल्यू होगी उसका 2% क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से होल्डिंग कॉस्ट 10% है, किसका, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू का। एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू का, वैल्यू मतलब कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो एनुअल डिमांड दिया है तो वो पैसे में दे के रखा है, न कि क्वांटिटी में दे के रखा है, इसलिए हमारे पास D इंटू सी आ जाएगा, तभी वो पैसे में आएगा। अदरवाइज पैसे में आएगा क्या, नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो D इंटू सी मतलब C स्टैंड फॉर यूनिट कॉस्ट। ठीक है ना, तो मतलब एक आइटम परचेस करने का कॉस्ट कितना है, तो रुपीज़ 50,000 ये गिवन था मुझे। CO इक्वल्स टू 2% ऑफ क्यू स्टार इंटू सी। अब ये क्यू स्टार इंटू सी क्यों हुआ, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू की बात हो रही है। तो ऑर्डर वैल्यू मतलब क्या, कितनी क्वांटिटी में मंगाया इंटू उसको यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तभी तो ऑर्डर वैल्यू आएगा। ठीक है, कि भाई मैंने मान लो 500 क्वान्टिटी मंगाया और उसका 2 रुपये कॉस्ट है। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 500 इंटू 2 मतलब 1000, इस तरह से। ठीक है, तो क्यू स्टार इंटू सी, ये क्या मेरा आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 2% मतलब 2/100 कर देंगे तो कितना आएगा, 0.02 क्यू स्टार इंटू सी। इसी तरह से CH मतलब होल्डिंग कॉस्ट कितना दिया है, 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। तो 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यू मतलब उसका कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो 10% ऑफ C आ जाएगा, तो CH इक्वल्स टू क्या आ गया, 0.1 C। ठीक है, चलिए बस अब कुछ नहीं, बस फार्मूले में अपने पुट करना है, दैट्स इट। तो क्यू स्टार का फार्मूला क्या है भैया, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH। मैंने बताया कि ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घोट लो, ठीक है, समझ लो, जैसा भी करना है पर करो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH, तो अब सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दी मैंने, तो ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH। अच्छा, D कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, तो D की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50,000 बटा C। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 50,000 बटा C। अगला CO ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 0.2 क्यू स्टार इंटू सी, तो उसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाला वैल्यू उठ के यहाँ आ गया। इसी तरह से CH कितना है, 0.1 ऑफ C, तो ये आ गया। सारी की सारी वैल्यू उठा के कैलकुलेट किया। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5000 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इंटू क्यू स्टार बाय सी। अब क्यू स्टार बाय सी आ गया, तो अब इसका दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्यू स्टार का इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा। ये सी उठ के इधर आ गया, इधर क्या बचा, क्यू स्टार, ये क्यू स्टार से ये क्यू स्टार एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, क्यू स्टार इंटू सी। तो क्यू स्टार इंटू सी जो है वही हमको यहाँ पर क्या करना था, कैलकुलेट करना था। डिटरमाइन द EOQ वैल्यू पूछा है, ना कि EOQ पूछा है। ठीक है, तो EOQ वैल्यू अलग है, मतलब क्यू स्टार इंटू सी इज़ EOQ वैल्यू, एंड क्यू स्टार बोले तो वो क्या होता है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आप में इसके साथ साथ नोट डाउन करते चलें, और जो भी है आपका डिमांड या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो उसके सारे जो गिवन डेटा हैं उसको लिख लें। ठीक है, फिर आप ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं नीचे बताऊँगा उसको फिर देखें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्या बोलता है कि द डिमांड ऑफ सोप एट अ रिटेलर इज़ 40 kg पर डे, मतलब एक दिन में उसके पास जो सोप है वो कितने 40 kg बिक जाते हैं। ठीक है,
ये डिमांड है उसके यहाँ का। द रिटेलर परचेस सोप फ्रॉम द कंपनी इन द बल्क एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1 केजी का वो कितना, मतलब यूनिट कॉस्ट मेरा कितना आ गया, यूनिट क्वांटिटी कितने में, 50 रुपये में खरीदता है। द रिटेलर स्पेंड ₹200 ईच ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर के लिए कितना आ गया उसका, 200 रुपये। होल्डिंग कॉस्ट 0.1 पर केजी पर डे, ठीक है, मतलब 1 केजी का उसको कितना होल्डिंग कॉस्ट लगता है, 0.1 रुपीज़, कितने दिनों का, 1 दिन का, ठीक है। द लीड टाइम का मतलब क्या, कि भाई जो हमारा ऑर्डर देने का ड्यूरेशन है, ठीक है ना, मतलब वो कितना हो रहेगा, ठीक है, तो वो लीड टाइम कितना है, 13 दिन है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम से 0 तक आने की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो जो हमने ग्राफ देखा था ना ये वाला, तो इसमें ये मैक्सिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम से ये 0 पे आने की बात कर रहा है, तो ये पूरे टाइम की बात कर रहा है, क्योंकि कितना दिन है, 13 दिन, मतलब 200 केजी मंगाया तो उसको 0 होने में 13 दिन लगेंगे। द रिटेलर करंट ऑर्डर पॉलिसी टू द ऑर्डर ऑफ 200 केजी एवरी 5 डे, पर इसकी बजाय, मतलब वो तो लीड टाइम था, ये 13 दिन तो मेरा क्या था, लीड टाइम था, लेकिन अभी मैं जो करंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा हूँ, वो करंट पॉलिसी क्या अडॉप्ट कर रहा हूँ कि 200 केजी हर 5 दिन में मुझे मंगाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि आपको क्या फाइंड करना है। पहला पॉइंट आप यू क्यू फाइंड करना है। क्यू स्टार फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सेविंग विथ EOQ कंपेयर करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी 30 डेज, मतलब अभी जो मैं मंगाता हूँ वो 30 दिन के हिसाब से मंगाता हूँ, ठीक है, पर अभी मैंने ऑर्डर पॉलिसी को चेंज करके क्या कर दिया, हर 5 दिन में मंगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा, ठीक है, मतलब यदि मैं उस पॉलिसी को चेंज करके करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी इन 30 डेज, ठीक है, तो उस केस में क्या चेंज आएगा, एंट्री ऑर्डर लेवल करस्पॉन्डिंग टू EOQ, मतलब ये जो नया निकलेगा उसे करस्पॉन्डिंग EOQ कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर इसने भी गिवन डेटा लिखा है, तो स्मॉल डी है, नॉट कैपिटल डी, ठीक है। स्मॉल डी मतलब क्या, पर डे की बात करते हैं अपन। कैपिटल डी मतलब या तो एनुअली या मंथली, ठीक है। तो यहाँ पर मंथली बात कर रहा है, क्योंकि 30 डेज़ के लिए उसने एट द एंड पूछ लिया है, तो हम यहाँ पर 30 डेज़ के लिए कैपिटल डी निकालेंगे। स्मॉल डी इज़ डिमांड रेट, मतलब 1 दिन का कितना लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या दिया है दूसरा टर्म, 13 डेज़ लीड टाइम दिया है। होल्डिंग कॉस्ट 0.1 kg पर डे दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 पर ऑर्डर दिया है। क्यू दिया है अपने को 200 kg पर ऑर्डर, और सी मतलब यूनिट कॉस्ट, मतलब 1 kg परचेस करने के लिए उसको 50 रुपये देना पड़ते हैं। तो क्यू स्टार निकाल लो भैया इस केस में, तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH। अब यहाँ पर डी मैं केवल 1 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, या एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस केस में क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 200 अपॉन 0.1, ठीक है, ये सीधी की सीधी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। तो यहाँ पर स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यदि मैं उसी को क्या करता हूँ, 30 डेज़ के लिए बात करता हूँ, तो सब में जहाँ पर डे है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 से इंटू हो जाएगा। जैसे सी एच मेरा कितना था, CH था मेरा 0.1 kg पर डे, ठीक है। तो उसमें 30 से इंटू कर दो, तो 30 इंटू 0.1 कितना होगा, 3। तो क्या आ जाएगा, 3 kg पर मंथ, क्योंकि मैं अब 30 दिनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल डी कितना आ जाएगा, देखो 1 दिन का 40 kg, तो 30 दिन का कितना, 40 इंटू 30, तो 1200 मतलब 1200 kg, ठीक है। अब करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी के हिसाब से मैं क्या निकाल लेता हूँ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC, ठीक है। तो COD अपॉन Q प्लस Q अपॉन 2 इंटू CH, ठीक है। तो सब वैल्यू पता ही है अपने को। तो कैपिटल डी कितना है मेरा, 1200। क्यू कितना ऑर्डर कर रहा हूँ नई पॉलिसी के हिसाब से मैं, 200 रुपये, 200 क्वांटिटी एक ऑर्डर में दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्यू कितना आ गया मेरा, 200, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 200 करंट ऑर्डर पॉलिसी के हिसाब से कितना, 200 kg एवरी 5 डे, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो मतलब ये क्यू मेरा नया है,
ठीक है, जो मतलब 200 हर 5 दिन में मंगाना है मुझे। तो 1200 बाय 200 इंटू 200, तो ये 200 से 200 तो कैंसिल ही हो गया। 200/2 इंटू 3, तो Q/2 इंटू CH, तो ये 100 ही हो गया, तो 300 हो गया, तो 1200 और 300 कितना हो गया, 1500। ठीक है, चलिए, तो ये नई ऑर्डरिंग पॉलिसी के हिसाब से अपना कॉस्ट आया। लेकिन पुरानी वाली के हिसाब से यदि अपन बात करें तो EOQ के हिसाब से, जो 400 kg पर ऑर्डर की बात कर रहा था, तो उसमें कितना आ रहा था, 1200। ठीक है, मतलब यदि हम 400 kg पर ऑर्डर देते हैं तो उसके हिसाब से कितना आएगा, तो 1200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 200, तो 400/2, तो कितना आ गया, 1200। तो अब देखो, ये पॉलिसी में यदि मैं ठीक है, तो ये मेरा करंट पॉलिसी था 1500, और ये मेरा जो पॉलिसी था EOQ का पॉलिसी था, मतलब EOQ निकाला था ना अपन ने, EOQ कितना लाया था, 400 kg पर डे। तो EOQ पर मैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल सकता हूँ। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाला मैंने EOQ पर, तो कितना आया, 1200 रुपये। तो यदि मैं EOQ के हिसाब से मंगाता हूँ तो मुझे कितने पैसे लग रहे हैं, 1200 रुपये। लेकिन यदि मैं तो 200 पर हर 5 दिन में मंगाता हूँ तो मुझे कितने लग रहे हैं पैसे, 1500। तो मेरा यदि मैं EOQ के हिसाब से करता हूँ तो मेरे हर महीने जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, 300 रुपये की। ठीक है ना। तो ये इसी तरह से एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, लीड टाइम इनटू डिमांड रेट। तो लीड टाइम तो हमने देख ही लिया था, कितना था, 13, डिमांड रेट 40 kg पर डे, तो 13 चौके 52, 520 kg। चलिए, तो ये वही दिया है, तो ये अपना रीऑर्डर लेवल अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैक्सिमम हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, इसी से ये क्या निकाल रहा है कि T* मतलब साइकिल टाइम निकाल रहा है। तो 400/40 कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव लीड टाइम कितना हो जाएगा, इफ़ेक्टिव लीड टाइम मतलब ये वाले लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल से 0 होने वाले का 3 दिन। ठीक है, तो ये अपना इफ़ेक्टिव लीड टाइम हो गया। तो इफ़ेक्टिव लीड टाइम यदि मुझे निकालना हो तो इफ़ेक्टिव लीड टाइम के लिए रीऑर्डर लेवल कितना होगा, 3 × 40 मतलब 120 kg। चलिए, तो आई थिंक ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मॉडल प्राइस ब्रेक वाला डिस्कस करेंगे। ये मॉडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार कहीं ना कहीं कोई से भी एग्ज़ाम में उठ के आ ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक you for watching my video.